गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लानर क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पोलिनोमियल्स के भाग 3 को पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि जो बहुपद होता है, बहुपद के शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनके बीच का संबंध क्या होता है। रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड मल्टीपल्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड मल्टीपल्स ऑफ द पोलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताई थी, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाया था। आज हम लोग कुछ आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, ये किस फॉर्म का होता है, किस रूप का होता है। तो द्विघात बहुपद का जो मैंने आपको फॉर्म लिखवाया था वो इस रूप का लिखवाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये चीज मैंने आप लोगों को लिखवाया था। जो लोग बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एवं लाइक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो मेरी पिछली वाली वीडियो भी, जो पॉलिनोमियल्स की मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई है, उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि इनके जो शून्यक होते हैं और उसके जो गुणांक होते हैं उसके बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो जो शून्यकों का योग होता है उसमें क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा में लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर ये जो माइनस बस आपको ले लेना है, सिंपली आपको याद करना है एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर आपको लगा देना है। अगर हम लोग इंग्लिश में इसको देख लें कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, किस प्रकार से इसका रिलेशन रहता है मल्टीपल्स के साथ, का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखें कि जो मैंने द्विघात बहुपद का इक्वेशन लिखा है वो किस रूप में लिखा है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर शून्यक का योग बोल रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस को माइनस ही रहने दे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए है, ए लिख देंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस बी बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। अगर इक्वेशन में कभी दे दिया यहां पर माइनस लगा दिया तो ये जो माइनस वहां पर माइनस रहेगा और इसका भी जो कोफिशिएंट का आपका माइनस रहेगा, यानी कि इसके कोफिशिएंट का जो आपका माइनस रहेगा वो भी आप दोगे और माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया शून्यकों के योग का, शून्यकों के योग के बीच का जो संबंध होता है उसको मैंने बताया। अगर शून्यकों के योग का बात ना करके अगर शून्यकों का गुणनफल की बात कर ले तो क्या करेंगे, अगर बात कर ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड टाइप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर ले, जीरो टू हीरो। ठीक है ना, जीरो टू हीरो बनना है आप सभी को। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, उसके बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई में आपका हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि
शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों की गुणनफल की बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। दोस्तों बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम लोगों को रूप याद होना चाहिए कि इसका फॉर्म किस प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछ दिया कहीं पर कि उसके गुणांकों के बीच का संबंध को निकालिए, उनके शून्यकों और शून्यकों के योग के बीच का संबंध को निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया कि माइनस एक्स का गुणांक बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके पहले मैंने बताया, और यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशिएंट माइनस इंटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद का, ठीक है। देख लीजिए इसको, इससे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, देखेंगे अभी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंग्लिश पढ़े देख लेंगे। बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई relation between zeros and product of the polynomial, क्या बोल दिया क्वेश्चन में, बोला कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करें। तो सबसे पहले जो कोई यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, जो px दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, तो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कि ये आपका क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप लोग मेरी क्लास को देखे होंगे तो उसमें बताया है कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद को सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सिंपली आप पहले इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर आ गया। तो इसको आप छोड़ दो, पहले 10 का फैक्टर बताओ कि 10 फैक्टर क्या क्या होता है। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ये फैक्टर होगा। अब तीन दो संख्या जोड़ते हो या घटाते हो तो जो आपका ये बीच वाला है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो आता है। तो यहाँ पर क्या है, 7 है, तो अगर 2 + 5 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 2 + 5 करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो ये तो आपका मिल गया कि 2 + 5 किए तो 7 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस क्या लिखेंगे, x लिख देता हूँ, प्लस 2x लिख, प्लस में 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो कि इन दोनों में तथा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो दोनों में है। तो यहाँ पर अगर आपको दिखा रहा हो इसमें x में भी x, अगर हम x को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, x + 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2x + 10 है, अगर हम यहाँ से +2 को निकाल लें तो क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। तो अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये x + 5 और x + 5 दोनों कॉमन है,
दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा आपका x प्लस 2, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर शून्य लिख दो, बराबर शून्य बराबर शून्य बराबर शून्य। अब x इज इक्वल एक्स प्लस 5 बराबर शून्य और x प्लस 2 बराबर शून्य। ठीक है, x प्लस 5 बराबर शून्य और x माइनस 5 बराबर शून्य, क्योंकि आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। जीरो निकालना है तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा आपका किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। px जो होगा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या हो गया, -5 और ये x बराबर क्या हो गया, -2। यानी कि आपका एक जो शून्य है अल्फा जो आ गया आपका, एक शून्य क्या आया -5 और एक शून्य क्या आ गया आपका -2। तो अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा सही आ रहा है या आ रहा है। तो हम क्या बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर शून्यकों का योग करते हैं, अगर वहां पर -b/a आता है तो हमारा ये है। ठीक है, जीरो सही निकला हुआ है। इट मीन्स कि अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो बराबर क्या आना चाहिए हमारा, -b/a आना चाहिए। बोलो सहमत हो मेरी बात से। तो देखोगे आगे, अल्फा क्या है -5 है, प्लस बीटा क्या है -2 है। ठीक है, बराबर -b यानी कि आपका b कितना है, b कितना है 7 है, तो यहाँ पर -7 बाई में a कितना है, a 1 है, यानी कि आपको इतना आना चाहिए। अगर इतना आता है, अगर एलएचएस बराबर हो जाता है आरएचएस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो -5 -2 बराबर -7, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, -7। बोलो वेरीफाई हो गया, सही है। अब क्या है, इसके प्रोडक्ट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इसका प्रोडक्ट जो है वो सही आ रहा है या नहीं। इसके प्रोडक्ट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट को करने के लिए हम इसको करना, तो आ चुका है ना, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है दोस्तों, स्पेस नहीं है। कहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बता दे क्या ये, चलो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग उतार लेना कॉपी में, वीडियो को बैक कर। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपका जो अल्फा आया था कितना, -5 आया था, मल्टीप्लाई -2 करते हैं, बराबर c, अचर पद क्या है 10 है, बाई a कितना है 1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, +5 टू कितना था 10, 10 = 10। बोलो बात समझ में आया मेरी, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके लिए आपको वीडियो भी बना कर भेजूंगा। ठीक है ना, तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर ले, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d के रूप का होता है। ये जो होता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में अगर हम बोलते हैं कि उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को बताओ, यानी कि फाइंड द रिलेशंस बिटवीन द प्रोडक्ट जीरोस, देन हाउ वी शो दैट। ठीक है ना, हाउ वी शो दैट। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें तो 3 शून्य आएंगे, 3 जीरो जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 जीरो जाएंगे, इस की क्वेश्चन टेंथ में नहीं पूछते, लेकिन आप लोग समझ लो। ठीक है ना, इससे जो बोर्ड में जो आने वाले रहते हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें हालांकि अभी तक पूछा नहीं है इससे, अगर पूछे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस का बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट जीरो प्लस सेकेंड जीरो प्लस थर्ड जीरो, तो इसका जो हो जाता है -b/a हो जाता है, -b/a, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लग जाएगा माइनस बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अगर यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब सी किसको बोल रहा है, सी यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसमें आ जाता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस डी बाई ए हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए, ठीक है। माइनस डी बाई ए मतलब कि माइनस कांस्टेंट टर्म बाई में आपका हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का जो अगर योग की बात कर ले, सम की बात कर ले, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस एडिशंस की बात कर ले तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर ले तो यहाँ पर बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स क्यूब का गुणांक। इसका क्या हो जाएगा, अचर पद। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अचर पद बोलते हैं दोस्तों, अचर पद, ठीक है, कांस्टेंट पद बोलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। गेस करें, करने पे कैमरा हिलता है, वो भीग गया पसीना से। हम स्टॉप कर देते हैं। यदि कभी आपको ऐसा दिया क्वेश्चन, यदि कभी ऐसा दे क्वेश्चन जैसे कि आपको दे सकता है 1/4 -1, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शून्यक दिया हुआ है, बहुपद का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बहुपद का शून्यक दिया हुआ है और आपको निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद का शून्यक दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो शून्यकों के जो शून्यक है, शून्यक दिया हुआ है, इस शून्यक से आपको निकालना है कि बहुपद क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला भी चुके हैं, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाता है बताइएगा, माइनस बी बाई ए हो जाता है। सम ऑफ जीरो 1/4 प्लस में करते हैं माइनस बराबर माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 बराबर माइनस बी बाई में। यहाँ पर क्या आएगा -3 बाई में 4 और माइनस बी बाई में। ये तो आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ जीरोज आ गया। अगर इसका निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं -1, तो -1 बाई में 4, यहाँ पर सी बाई में ए बराबर सी बाई में ए। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका ए तो पता चल गया, ए कितना है 4 हो रहा है, और यहाँ पर आपका ए कितना है 4 है, दोनों में समान है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 4, ठीक है। बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर यहाँ भी माइनस और माइनस नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस है, ठीक है।
तो माइनस यहाँ पर कब आया होगा, माइनस यहाँ पर कब आया होगा, यहाँ आपको माइनस है ना जी, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, बोलो तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और ये देखो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर माइनस आ जाएगा। इट मीन्स कि जो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यानी कि पीएक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो ए की जगह क्या दिया हुआ 4, यानी कि ए एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में बी एक्स यानी कि 3x प्लस सी मतलब -1 दिया हुआ, इस मीन्स -1, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस में 3x और -1 आ जाएगा। प्रकार से भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, अब आज हम लोग आगे प्रमेय के बारे में जानने वाले हैं, शेषफल प्रमेय के बारे में, ठीक है। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, शेषफल प्रमेय इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि आप किसी नंबर्स को भाग देते हैं, 7 से दिए 14 में भाग लगाए, 7 से 14 में भाग लगाए, यहाँ पर 2 बार ये 14 हो गया और ये कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 0। अगर यहाँ पर 2 से किसी को संख्या में भाग देते हो, 9 में भाग देते हो, तो 2 4 जा कितना होता है 8, और यहाँ पर क्या बच जाता है 1 बच जाता है। तो ये जो आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका भाज्य, क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है भाज्य, और ये जो हो जाता है आपका, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है भाजक, ये हो जाता है भाज्य और ये हो जाता है भाजक, और ये हो जाता है आपका शेषफल, और ये जो हो जाता है आपका भागफल हो जाता है, ठीक है। ये होता है भाजक, भाज्य, भागफल, ये हो जाता है शेषफल, ठीक है। सभी में यही रूल कार्य करता है, सभी में यही चीज होता है, जितने भी डिवीजन होते हैं वो सभी में यही रहता है। इसको लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, भागफल प्रमेय भी बोलते हैं, ये शेषफल, इसको डिवीजन एल्गोरिथम या फिर इसको रिमाइंडर एल्गोरिथम भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्या हो गया, भाज्य, किससे भाग दिया जाता है, तो भाजक से भाग दिया, क्या आ जाता है, तो भागफल आता है, भागफल आता है, नीचे में क्या बच जाता है, तो नीचे में आपका शेषफल बच जाता है, शेषफल बच जाता है, नीचे में क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। यदि कभी आपको भाज्य यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, तो भाजक, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। अब ये 4 चीज यहाँ पर, एक है भाज्य, दूसरा है भागफल और शेषफल। जैसे कोई 3 दिया हो तो आप चौथा आराम से डाल सकते हो, यानी मान लो आपको भाजक, भागफल और शेषफल दिया हुआ है तो आप भाज्य निकाल सकते हो, या फिर मान लो आपके पास भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, लेकिन आपको भाजक नहीं पता है तो भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का उपयोग करके, ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, ठीक है। और इसको भाग किससे देना है, gx से भाग देना है, और पता को बताना है कि इसमें आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका इसमें शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है वो देख लो। तो यहाँ पर आपको gx को किससे भाग देना है, सॉरी px को किससे भाग देना है, gx से, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू रे x² माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बड़े ही मैं ध्यान से समझाऊंगा, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, यहाँ पर जितना ध्यान से समझोगे उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। तो बस ध्यान रखो कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात को सुनो और समझो, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस ये बन रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनको कुछ इसका जो मतलब कि मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे हमारे इतने होशियार है ना कि तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, सबको लेकर के चलना है भाई, सबको लेकर के चलना है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये कैसे बनेगा, सिंपली मेरे बच्चों देखो क्या है ना, क्या है यहाँ पर सिंपली क्या है x² है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x क्यूब है। देखो कि यहाँ पर ये वाला जो है और ये जो है क्या सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। इसके पावर का देखो, इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक ज्यादा तो क्या करोगे यहाँ पर x दे दोगे। यानी कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ये वाला आ जाएगा। बस पहले वाले टर्म को लेकर के चलना है, बाकी सब को छोड़ो। बस पहले वाले टर्म को देखो, इसको मूल लो, बस इसको देखो, इसको देखो, इन सबको छोड़ो, ठीक है। ये सब अपने साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये भी चलेंगे, ठीक है। देखिए तो अब देखो यहाँ पर जब मैंने x लिखा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² को x से करेंगे तो यहाँ पर x क्यों आ जाएगा, बोलो सही हो। अब -2 को x से गुणा करोगे तो -2x आएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड में करते क्या हो, बचपन से ही करते आए हो कि 2 से सर भागा दिए 5 को, 2 दूनी का 4, यहाँ पर सर घटा दिए 1 आगे, घटाते तो हो ना, तो ऐसे ही यहाँ पर घटाओगे। लेकिन यहाँ पर जो अलजेब्रा का जो डिफरेंस होता है उसको निकालने के लिए मैंने बताया है आप लोगों को पिछली क्लास में। तो यहाँ पर जो ये प्लस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। तो ये इसका तो ये भाई खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचेंगे, ये देखो ये 2x है, तो यहाँ पर इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है, तो पहले पावर वाला को लिखो ना भाई, पहले पावर वाला जो रहता है ना वो आता है, तो पहले पावर वाला को लिखो, इसलिए बोलता हूँ कि बढ़िया से पढ़ लो, पावर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है +2x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है +5x आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई देखो एक चीज, यहाँ पर +2x इसके जैसा मिलता जुलता है एक, है ना, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पर इतना नहीं लिख करके हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि सर ये 7x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे क्या उतर जाएगा, -3 उतर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर तो माइनस है लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या दोगे कि देखो तुमको हम अभी क्या बताएं कि सेम टू सेम ऐसा ही लाना है, तो यहाँ पर तुमको माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, तुमको माइनस देना पड़ेगा। यहाँ पर जब तुम माइनस देते हो, यहाँ पर जब तुम माइनस देते हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 दे दो। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बस इतना ही करो, तो -3x² आ जाएगा। अब इस भाई साहब को इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, इसका रफा दफा करो कहानी, ठीक है। ये +7x है, +7x उतार दो, ये माइनस है, ये माइनस है, -9, यानी कि जो आपका रिमाइंडर हो गया ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये क्या आ गया आपका क्वेसेंट आ गया, और ये क्या हो गया आपका, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वेसेंट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी। आज के लिए बस दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर 10 2.1, 2.2 और 2.3 को लेकर के यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा, जितने भी पॉलिनोमियल्स के वो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो गए, 1 भाग 2 और भाग 3, यानी कि जो भी मैंने अपलोड की पार्ट 3 ये मिला करके पार्ट 3 हो जाए। तो मतलब कि तीनों पार्ट हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर जाना, पढ़ा,
ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसके जो क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। मैंने तो आपको एग्जांपल्स भी बताए, ठीक है। तो आपको होमवर्क के तौर पर बस यही रहेगा कि आप लोग क्लास मतलब कि जो 10th है 2.1, 2.2 और 2.3 जो भी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, 2024 भी बच्चे उसको बना कर रखो, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।